Hey guys, so I'm back with the 5th episode of Meow the Secret Boy. I hope आप लोगों को सारे ही प्रीवियस एपिसोड्स बहुत ही पसंद आए होंगे और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें भी एक बार देख लीजिए। तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। यहाँ सोला अपना लकी रिंग हुंजियो के कॉलर पे अटैच करके उसको पहना देती है। अब सोला का लकी रिंग हुंजियो का हुआ। यहाँ इवनिंग में हुंजियो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है सोला से और कहता है कि वो और कैट हुंजियो उसे बहुत पसंद करता है। यहाँ सोला हुंजियो की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि इस पर उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। यही रियल गुगबोंग घर की तरफ आ रहा था। तभी उसे बाहर जेसन भी मिल जाता है। तभी वो पूछता है कि क्या ये कैफे तुम्हारा है, क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है। तो जेसन बताता है कि इस वक्त तो कैफे बंद हो चुका है। यही गुगबोंग घर पे एंट्री करता है, लेकिन बालकनी वाले डोर से। तभी हुंजियो को आहटें सुनाई देती है तो हुंजियो देखने के लिए जाना ही चाहता है, लेकिन सोला उसे जाने नहीं देती और जोर से पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ गुगबोंग अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोला के बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था तो वो शावर लेने गुगबोंग के रूम में चली जाती है। वही उसको गुगबोंग सोता हुआ मिल जाता है, लेकिन सोला को लगता है कि वो एक लड़की है उसके लंबे बालों की वजह से, और वो तुरंत ही दरवाजा बंद करके नीचे आ जाती है और सोला को लगता है कि वो गुगबोंग की गर्लफ्रेंड है। यहाँ सोला ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी हुंजियो उसे पीछे से आवाज दे देता है और कहता है कि साथ में ही चलते हैं ना। लेकिन सोला हुंजियो से पूछती है कि तुम्हारी तो गेस्ट आई हुई है, तुम क्यों जाना चाहते हो। यहाँ हुंजियो कंफ्यूज नजर आता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि सोला आखिर किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि हुंजियो को भी नहीं पता था कि गुगबोंग घर आया हुआ है। और सोला ऑफिस में जाकर सोचती है कि आखिर कौन है ये लंबे बालों वाली लड़की। एंड आई थिंक गलत फहमी में ही सही, लेकिन सोला इज जेलस। ये जेसन सोला को शाम को मिलने के लिए बुलाता है और लास्ट नाइट के लिए सोला से सॉरी बोलता है और ये भी बताता है कि गोदोशिक ने उससे कहा कि सोला कितनी परेशान थी हुंजियो को लेकर। सोला और जेसन बातें कर रहे थे, यही कैट हुंजियो भी आ जाता है। तभी सोला थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि ये इतनी आसानी से आखिर बाहर कैसे आ जाता है। ये सोला बताती है कि हुंजियो बाहर निकलता तो है लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाता। लगता है कि ये इस जगह से फेमिलियर हो गया है। अच्छा ही है, तुम भी इससे मिल पाओगे। तभी सोला हुंजियो को लेने जाती ही है तो जेसन उसे रोक देता है और कहता है ऐसे नहीं, मैं लेकर आता हूँ। यही हुंजियो जेसन के हाथ भी नहीं आता और अंदर जाकर जेसन के साथ हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है। यही जेसन से कुछ ढूंढते हुए एक सामान से भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है, जिसमें से सोला का रेड स्कार्फ भी मिलता है। तभी हुंजियो ह्यूमन में कन्वर्ट होकर आता है और जेसन से कहता है कि ये स्कार्फ मेरा है, लेकिन जेसन कहता है कि नहीं, ये किसी और का है। यहाँ हुंजियो जेसन से पूछता है कि आखिर तुम उस बिल्ली की इतनी परवाह क्यों करते हो, वो तो तुम्हारा बिल्ला भी नहीं है। यहाँ जेसन हुंजियो को बताता है कि जब हुंजियो छोटा था तब सोला ने ही उसे इस रेड स्कार्फ में लपेटकर ठंड में अकेला छोड़ दिया था और जेसन ही था जो हुंजियो को अपने साथ ले गया था। यहाँ हुंजियो को पता लगता है कि पास्ट में सोला और जेसन के अलग होने का रीजन वही था। यहाँ हुंजियो घर वापस आकर देखता है कि सोला अपना वेबटून बना रही थी। तभी हुंजियो सोला से पूछता है कि तुमने फिर से भी ऑर्डर लव बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये भी बताता है कि शायद उनको कोई गलतफहमी हुई हो। क्या वो अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करना चाहेगी। लेकिन सोला बताती है कि नहीं, अब मुझे किसी का वेट नहीं करना, अब मुझे किसी से भी जवाब नहीं चाहिए। यही हुंजियो को पता लगता है कि सोला और जेसन को अलग हुए 10 साल हो चुके हैं। यही हुंजियो सोचता है कि उसकी वजह से सोला और जेसन का प्यार अधूरा रह गया। वो 10 साल से अलग है एक दूसरे से, सिर्फ उसकी वजह से। और ये भी सोचता है कि अब वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करे दोनों के बीच में। यहाँ बैंग गुगबोंग भी घर वापस आता है और सोला से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ जाता है, लेकिन सोला ने तो पहले से ही वहाँ पे लिख रखा था बैंग गुगबोंग डू नॉट एंटर, क्योंकि सोला को लगता है गुगबोंग मुझे तो कुछ भी नहीं बताता और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए सोला डिसाइड करती है कि अब वो भी उससे बात नहीं करेगी, इसीलिए उसने ऐसा लिखा था। यही नेक्स्ट मॉर्निंग गुगबोंग जॉग करके आ रहा होता है। तभी एंट्रेंस पर वो नोटिस करता है कि यहाँ का लाइट नहीं जल रहा है। तभी वो उसे ठीक करने लग जाता है। तभी हुंजियो रूम से बाहर आकर देखता है कि अरे ये कौन है।
तभी उसे पता लगता है कि ये तो बैंगुक बॉन्ग है और बैंगुक बॉन्ग को लगता है कि हुंजू सोला का बॉयफ्रेंड है। ये हुंजू शॉक हो गया था कि अब क्या होगा अगर सोला को पता लग गया तो। यहाँ थोड़ी देर बाद गुक बॉन्ग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे खाने बैठता ही है कि उसको लगता है कि उसका पेट गड़बड़ है, तो वो अपने रूम में चला जाता है। तभी यहाँ सोला आ जाती है और उसको लगता है कि हुंजू ने उसको मनाने के लिए ये ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाया है। यही सोला देखती है कि आज भी उसके बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा। तभी सोला गुक बॉन्ग के रूम में शावर लेने चली जाती है, लेकिन हुंजू उसे घुसने ही नहीं देता रूम में। लेकिन सोला किसी तरीके से घुस जाती है, लेकिन हुंजू को अंदर जाकर पता लगता है कि बैंगुक बॉन्ग रूम में नहीं बल्कि दूसरे वॉशरूम में था। यहाँ थोड़ी देर बाद सोला ऑफिस के लिए निकल रही होती है और हुंजू उसे जल्दी जल्दी में भेज देता है ताकि बैंगुक बॉन्ग और सोला एक दूसरे से मिल न जाए। यहाँ हुंजू सोला का फोन लेकर आया होता है जो जल्दी में सोला घर पर ही भूल गई थी। और हुंजू ये भी डिसाइड करता है कि आज वो अपनी असलियत सोला को बता देगा। यहाँ हुंजू को जियोन भी मिल जाती है और हुंजू जियोन की ड्रिंक की तरफ देखने लगता है। तभी जियोन उसे अपना ड्रिंक ऑफर करती है। तभी सोला हुंजू और जियोन को साथ में देख लेती है और उन दोनों को साथ में देखकर सोला को लगता है जो लंबे बालों वाली लड़की उसके कमरे में थी वो जियोन ही थी। यहाँ हुंजू सोला को उसका फोन देता है और ये भी बताता है कि वो बैंगुक बॉन्ग नहीं है। यहाँ सोला और जियोन एक दूसरे से शाम को मिलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ सोला जियोन से मिलने के लिए जेसन के कैफे पे पहुँचती है। यही जेसन बताता है कि हुंजू भी आया हुआ है और वो अंदर है। तभी सोला अंदर आ रही होती है कि हुंजू सोला का स्कार्फ बाहर ही रख देता है ताकि उसे नजर आ जाए। यही सोला जेसन से पूछती है कि ये स्कार्फ तो मेरा है, आखिर तुम्हें ये कहाँ मिला। तभी जेसन बताता है कि तुमने इसी स्कार्फ में हुंजू को लपेटकर फेंक दिया था किसी कचरे की तरह। यही सोला बताती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, बल्कि मैंने तो अपना स्कार्फ एक छोटे से बच्चे को दिया था। और सोला पास्ट के उस दिन के बारे में जेसन को सब कुछ बताती है। यही जेसन की 10 साल पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग आज क्लियर होती है। यही सोला को भी पता लगता है कि जेसन आखिर क्यों उसे छोड़कर उस दिन चला गया था। और सोला ये भी कहती है कि रीजन हुंजू नहीं था, रीजन तो ये है कि तुम मुझे हमेशा ही गलत समझते हो। अगर उस दिन कोई ऐसी बात थी भी तो तुमने मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन तुमने तो वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, ये जाने बिना कि सच क्या है। और सोला अपना स्कार्फ लेकर वहाँ से चली जाती है। यही बाहर सोला को जियोन भी मिल जाती है और दोनों ड्रिंक्स के लिए कहीं और जाते हैं। यहाँ दोनों जेसन के बारे में बातें करते हैं और बातों बातों में सोला को पता लगता है कि जियोन हुंजू की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि जियोन तो गुदोशिक को पसंद करती है। और यहाँ बातों ही बातों में दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ सोला जियोन के लिए टैक्सी बुलाकर उसको जाने के लिए कहती है। यहाँ सोला कार के नंबर प्लेट का फोटो ले रही होती है, लेकिन वो इतनी ड्रंक थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो खुद की ही पिक्स लिए जा रही है। जियोन के वहाँ से जाने के बाद सोला घर की तरफ वॉक करने लगती है, लेकिन वो सीधे चल ही नहीं पाती। लेकिन जैसे तैसे चलकर थोड़ी दूर पहुंचती है। तभी उसे अपने सामान के बारे में याद आता है। तभी बैग से अपना स्कार्फ निकालकर पहन लेती है, लेकिन अपने बैग को वहीं पर भूल जाती है। यही सोला मिसबैलेंस होकर गिरने ही वाली होती है कि वहाँ हुंजू आकर उसे संभाल लेता है और सोला घर की तरफ चलने लगती है और हुंजू भी उसे फॉलो करता है जैसे वो हमेशा करता है। यहाँ सोला वापस घर आती है और उसकी मुलाकात रियल बैंगुक बॉन्ग से होती है, क्योंकि बैंगुक बॉन्ग आज वापस जा रहा था। लेकिन यहाँ भी रियल बैंगुक बॉन्ग की असलियत सोला के सामने नहीं आती और सोला उसे हुंजू का दोस्त समझ लेती है। यही बैंगुक बॉन्ग जाते हुए जेसन से भी मिलता है। यही बातों बातों में जेसन को रियल बैंगुक बॉन्ग का सच पता लगता है। यहाँ जेसन सोचता है अगर रियल बैंगुक बॉन्ग ये है तो आखिर सोला के साथ इतने दिनों से कौन रह रहा है। यही घर पर बैंगुक बॉन्ग के नाम चेंज करने को लेकर कोई नोटिस आया हुआ था और सोला को लगता है कि अब बैंगुक बॉन्ग अपना नाम चेंज करना चाहता है क्योंकि वो अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता है। और सोला हुंजू से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी नहीं जाओगे यहाँ से, लेकिन अब तुमने अपना नाम चेंज कर लिया है ताकि तुम अब्रॉड जा सको। यही सोला और हुंजू बातें करते करते सोला हुंजू से पूछती है कि तुम नहीं जाओगे ना, तुम यही रहोगे ना, कहो मुझसे।
यही ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से सोला को नींद आ जाती है और वो गिरने ही लगती है कि यहाँ जेसन भी आ जाता है और सोला को गिरने से बचा लेता है। और यही जेसन हुंजियो से पूछता है कि बताओ आखिर कौन हो तुम। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या हुंजियो की असलियत जेसन के सामने आ जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाले सारे एपिसोड्स आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।